नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और भारतीय राज्यों की जीडीपी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, इसके अलावा यूपी में बेरोजगारी दर भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूपी की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान टेरिटरी सेक्टर यानी कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ का है और यूपी का आईटी सेक्टर भी लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों तक ही सीमित है। अगर यूपी में बेरोजगारी को कम करना है तो यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी महत्वता को समझते हुए यूपी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में यूपी में चल रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपना योगदान डालेंगे। नंबर 5, फाफामऊ ब्रिज। दोस्तों, ये रोड ब्रिज प्रयागराज में फाफामऊ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। ये रोड ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज 6 लेन वाला होगा जो कि गंगा नदी के ऊपर पहले से बने फाफामऊ प्रयागराज ब्रिज के पैरेलल होगा। इस ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे 330, जिसको पहले नेशनल हाईवे 96 कहा जाता था, उस पर किया जा रहा है। ये ब्रिज 9900 मीटर यानी कि 9.9 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज के बनने से पहले से बने फाफामऊ प्रयागराज ब्रिज पर ट्रैफिक की समस्या कम होगी और तो और मध्य यूपी से सफर में तेजी आएगी। इस रोड ब्रिज को बनाने की कॉस्ट 1948 करोड़ होगी। दोस्तों, अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इसे 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 4, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से मेरठ तक किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला होगा जिसको कि 14 लेन तक एक्सटेंड किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 96 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे का काम 4 फेसेस में पूरा किया जा रहा है, जिसमें से पहले और तीसरे फेज का काम कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कॉस्ट 8000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन वर्क को 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 3, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले में जेवर में बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर होगा। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जिसके लिए उन्होंने 5100 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है, जिसमें से 240 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार की है और बाकी भूमि प्राइवेट एंटिटीज़ की है। इस एयरपोर्ट का काम फेसेस में पूरा किया जाएगा, जिसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 1327 भूमि पर एक टर्मिनल बिल्डिंग और रनवेज का निर्माण करेगी। इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 2 रनवेज होंगे, जिसको कि फ्यूचर में 7200 एकड़ के एरिया में 6 रनवेज तक बढ़ाया जाएगा। ये एयरपोर्ट एक साल में 5 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को सर्व करेगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो और दिल्ली फरीदाबाद पलवल RRTS से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस एयरपोर्ट को बनाने की कॉस्ट 29,560 करोड़ होगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एयरपोर्ट के पहले फेज के लिए 1334 हेक्टेयर भूमि की खरीद कर ली है और जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट का पहला फेज 2023-24 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रैफिक लोड में कमी आएगी। नंबर 2, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर। दोस्तों, देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, जिसमें से एक तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा रहा है। इस डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी UPEIAD यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जिसके लिए यूपीडा ने इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 5071 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना है। सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 20,000 करोड़ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी। ये डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ तक फैला होगा। इस डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस सिस्टम से संबंधित रक्षा सामग्री जैसे कि प्लेन्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स आदि का उत्पादन होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये डिफेंस कॉरिडोर बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है।
क्योंकि यूपी एडा ने अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ 22 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं और इंडियन नेवी के साथ एक करार पाइपलाइन में है। इसके अलावा भारत की टाइटन एविएशन एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने एक यूक्रेनियन कंपनी के साथ मिलकर 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो यूपी एडा ने अभी तक 1,217 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। नंबर 1, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे का काम 2 फेसेस में पूरा किया जाएगा, जिसमें से पहला फेस मेरठ से प्रयागराज तक होगा। इस फेस की लंबाई 602 किलोमीटर होगी। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला होगा, जिसकी नींव 29 जनवरी 2019 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा रखी गई थी। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 13 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसमें मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज आदि जिले शामिल हैं। इस फेज का काम 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज में इस एक्सप्रेसवे के दोनों छोरों को स्ट्रेच किया जाएगा, जिसमें मेरठ से टिगरी गढ़मुक्तेश्वर तक 110 किलोमीटर और प्रयागराज से बलिया तक 314 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। इस फेज का काम पहले फेज का काम खत्म होने के बाद स्टार्ट किया जाएगा। इन दोनों फेज का काम पूरा होने के बाद इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1026 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कॉस्ट 36,000 करोड़ होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से प्रयागराज तक का सफ़र 5 से 6 घंटे में पूरा होएगा, जबकि पहले दिल्ली से प्रयागराज तक जाने में 10 से 11 घंटे लगते थे। दोस्तों, ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ यूपी की इकोनॉमी विकास में अपना योगदान डालेंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।